कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है, विकास तो एकदम कहीं दिख नहीं रहा। आज इस देश प्रदेश की जनता बहन मायावती को याद कर रही है। इस तरह से प्रदेश में तमाम लोग भगाए जा रहे हैं, गोरखपुर से भी भगाए जाएंगे। इस गोरखपुर का विकास नहीं हुआ, लूट हुई, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, तमाम व्यापारी मारे गए। कानपुर का व्यापारी आया था तो गोरखपुर के होटल में मार दिया गया। बीजेपी के लोगों ने नारा दिया था कि इस प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त होगा रोड। आज गोरखपुर की स्थिति है कि तमाम 2-2 फीट 3-3 फीट के गड्ढे हैं। छुट्टा सांडों का यहाँ पर आतंक है, वो सांड से लोग मार दिए गए हैं। तो मेरी सरकार बनने के बाद सबसे पहले जाम की स्थिति है उसको ख़त्म किया जाएगा। जो सड़कों पर गड्ढा है, गड्ढा मुक्त किया जाएगा। और जहाँ तक हार जीत की बात है, मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि जिस तरह से जनता का हम लोग को प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, बहन जी की सरकार को लोग याद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल टीवी। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सभी दल जोरों शोरों से तैयारी में जुट चुकी है। एड़ी चोटी का जोर लगा रही है अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए, फिर क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के गोरखपुर से सदर सीट से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं ख्वाजा जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है और जनसंपर्क करते हुए उनको जनता की तरफ से किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्वांचल टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। सर, चुनाव को लेकर किस तरीके का फीडबैक है? देखिए, चुनाव में जो हमारा अहम मुद्दा है वो विकास का है, कानून व्यवस्था की है। कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है, विकास तो एकदम कहीं दिख नहीं रहा है। इन लोगों ने जो अपना भाषण घोषणा पत्र दिया था कि विकास होगा, छात्रों की बात होगी, नौजवानों की बात होगी, किसानों की बात होगी, वो एकदम धरा का धरा रह गया है। आज इस देश प्रदेश की जनता बहन मायावती को याद कर रही है। जब उनकी सरकार थी तो उसमें कानून व्यवस्था का राज था। आज गोरखपुर की स्थिति ये है कि गोरखपुर से जो हमारे विधायक थे आरएमडी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका मतलब कि बीजेपी के लोगों ने कोई काम नहीं किया। आज हम क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, इस क्षेत्र के अंदर लोगों में बहुत आक्रोश है। अगर यहाँ पर बीजेपी के लोग आ जाए तो हमको लगता है कि वो लोग यहाँ से भगाए जाएंगे। जिस तरह से प्रदेश में तमाम लोग भगाए जा रहे हैं, गोरखपुर से भी भगाए जाएंगे। सर, क्योंकि सदर विधानसभा सीट से योगी भी चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम भी रह चुके हैं और इसी सांसद भी यहाँ के रह चुके हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जनता जिस तरीके से जो जन लोकप्रियता उनको मिली है, क्या वो आपको मिल पाएगी? देखिए, आपको बताएं कि गोरखपुर में बीजेपी के सांसद वाले सीट पर 25 सालों से कब्जा था और उस सांसद की सीट को हराने के लिए यहाँ की जनता ने योगी आदित्यनाथ को सीट हराया था। यहाँ से सांसद परवीन निषाद जीते थे। जिस तरह से योगी जी को लखनऊ होते हुए गोरखपुर आना पड़ा है, मुझे लगता है कि योगी जी को गोरखपुर से लोग खदेड़ने का काम करेंगे। और यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं सब जीतने जा रहे हैं। इस गोरखपुर का विकास नहीं हुआ, लूट हुई, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, तमाम व्यापारी मारे गए। कानपुर का व्यापारी आया तो गोरखपुर के होटल में मार दिया गया उसको। अभी हत्याएं हो रही हैं। इसी सभी को देखते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती की सरकार को लोग याद कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है जिस तरह से हमें आशीर्वाद और प्यार और समाज का सम्मान हमको मिल रहा है, हमको लगता है कि फिर उत्तर प्रदेश के अंदर 5वीं बार बहन मायावती मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और गोरखपुर की सीट हम लोग भारी अंतराल से जीतने जा रहे हैं। तो इस बार अगर आप जीतते हैं तो क्या लगता है, मतलब जनहित में जैसे आप बता रहे हैं कि तमाम समस्याएं आपको दिख रही हैं जो वर्तमान में सरकार नहीं पूरी कर पाई है, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे विधायक यहाँ के हो। तो ऐसे में अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसे काम में आप जो है किस काम को आप प्राथमिकता देके सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले हम देना चाहेंगे, गोरखपुर की जाम की स्थिति बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। अगर जाम के अंदर कोई पेशेंट एम्बुलेंस में फंस जाता है तो वो हमको लगता है कि हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, वो रास्ते में दम तोड़ देता है। दूसरी समस्या जो बीजेपी के लोगों ने नारा दिया था कि इस प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त होगा रोड। आज गोरखपुर की स्थिति है कि तमाम 2-2 फीट 3-3 फीट के गड्ढे हैं। उन गड्ढों के अंदर बारिश के बाद लोग जो है गिर जाते हैं, मरने का काम करते हैं। छुट्टा सांडों का यहाँ पर आतंक है, उस सांड से लोग मार दिए गए हैं। तो मेरी सरकार बनने के बाद सबसे पहले जाम की स्थिति है उसको ख़त्म किया जाएगा। जो सड़कों पर गड्ढा है, गड्ढा मुक्त किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि गोरखपुर के अंदर जो नगर निगम है, डॉक्टर आरएमडी का जो घर है, उसके सामने अगर 1 घंटा गोरखपुर के अंदर बारिश हो जाए तो बारिश के पानी जल जमाव हो जाता है। उस जल जमाव को भी हम बहुजन समाज पार्टी की मुखिया से बात करके उसको समाप्त कराने का काम करेंगे। तो ऐसे में जैसे कि आपने बताया ये सारी समस्याएं हैं लोगों को, आप जीत कर आ रहे हैं तो वो करेंगे। तो पहले जैसे मैंने पहले भी कहा भी कि सीएम के पद पे रह चुके हैं, जब प्रदेश की जनता ने एक बार उनको चुना है, यहाँ पे वो सांसद भी रह चुके थे, तो लोगों ने आपको लग रहा है कि जो जिस तरीके से उनको समर्थन मिला है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने फ्री में राशन दिया और फिर तमाम उनकी भी चीज़ें कही जा रही हैं, तो क्या लग रहा है ये सब चुनावी जुमले हैं या फिर जो दूसरी पार्टियाँ हैं फ्री में बिजली देने की बात करिए, स्कूटी, लैपटॉप, क्या क्या चीज़ें देने की बात हो रही है जनता को, तो ऐसे में क्या लग रहा है ये सब चीज़ें काम आएगी या फिर आपकी तरफ से जनता के लिए क्या दें? बिल्कुल ये सब काम नहीं आएगी। और जहाँ तक हार जीत की बात है,
मैं आपको विश्वास दिला दूं कि जिस तरह से जनता का हम लोग को प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, बहन जी की सरकार को लोग याद कर रहे हैं और निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव भारी अंतराल से हारने जा रहे हैं और यहाँ की जनता एकदम मूड बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश से उखाड़ के फेंक देना है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। जो फ्री में राशन और फ्री में बिजली दूसरे लोग दे रहे हैं, तो आप लोग क्या दे रहे हैं फ्री में? देखिए, फ्री में राशन देने के लिए जो बीजेपी के लोगों ने बनाया है वो 100 रुपये का राशन है टोटल। हमको लगता है कि 100 कुछ रुपये का झोला है जिस पे योगी की मोदी की फ़ोटो लगी हुई है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ से जनता को 100 रुपये का लाभ दे रहे हैं और जो गैस सिलेंडर 400 से 500 रुपये का था उसका रेट बढ़ा के उन्होंने 1000 रुपया कर दिया है। एक तरफ से वो 500 रुपया जनता से वसूल कर रहे हैं। ये महंगाई बेरोजगारी आने वाले चुनाव पे असर डालेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई बेरोजगारी ये सबसे अहम मुद्दा होगा। और मैं आपको बताऊं, कोरोना काल के अंदर तमाम परिवार मर गए, जिनको हॉस्पिटल नहीं मिला, जिनको दवाइयाँ नहीं मिली। बीजेपी के लोगों ने अपना दरवाज़ा, अपना घर बंद कर लिया था, वो सड़क के ऊपर तड़प तड़प के मर गए, हॉस्पिटल के सामने मर गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, उनको दवा नहीं मिली। जनता इंतज़ार कर रही है कि सरकार चुनाव आए 2022 का, इनको हम सबक सिखा के उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो इस बार क्या लग रहा है कि जनता, जैसे कि ये भी है कि हाँ ये सरकार जातिवादिता करती है, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं वो जातिवादिता करती है? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात तो चलेगी नहीं। अब हिंदू, क्या लग रहा है इस बार हिंदुत्व पे वोट पड़ेंगे विकास पर? विकास को लेके पड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम करते रहें, इनसे कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब साथ चलेगा, एकता का नारा चलेगा। यहाँ गोरखपुर के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया था गोरखपुर के अंदर हिंदू मुस्लिम का, तमाम मोहल्लों का नाम बदला, वो गलत है। सरकार बहन जी की बनेगी फिर वो हम लोग करेंगे, ये गलत कर रहे हैं। ये विकास की बात होना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए, ये नहीं करते हैं। अब नहीं चलने वाला हिंदू मुस्लिम, अगर चलेगा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा चलेगा, सारे समाज के लोग एक साथ चलेंगे और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सदर सीट से ख्वाजा जी, जिनको बसपा से प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में आने वाले 10 मार्च के बाद डिसाइड होगा कि जनता किसको चुनती है, किसने बढ़िया काम किया है, कौन ऐसा नेता है, विधायक है जिसने जनता के दिल में जगह बनाया है। क्योंकि प्रत्येक दल के प्रत्येक प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय के बाद डिसाइड होगा कि किसकी सरकार बनती है। इस वक्त हमारे साथ सदर विधानसभा सीट की कुछ जनता भी है। ऐसे में उनकी क्या राय है, वो कौन सा विधायक चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। क्या चाहते हैं, कौन सा विधायक चाहिए आपको? मुझे ख्वाजा शमसुद्दीन चाहिए, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। जो आपके विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने काम वाम नहीं किया है क्या? नहीं, कोई काम नहीं की। देखिए आपके सामने जो है नाली भरा हुआ है, जो है 1 घंटा अगर बारिश हो जाए तो किसी भी रास्ते से कोई भी गुजर नहीं सकता है। तो ख्वाजा जी क्या कह रहे हैं, आएंगे तो नाली ठीक करवा देंगे क्या? नहीं, ख्वाजा जी आएंगे तो यहाँ पे हर चीज़ सारी व्यवस्था सही कराएंगे। जो है वो दौड़ धूप करके जो है यहाँ पे गड्ढा मुक्त कराएंगे और यहाँ पे जो है माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी तो कानून व्यवस्था जो है लोग लागू कराएंगे और बढ़िया से जो यहाँ पे जो कानून व्यवस्था लचर है, यहाँ पे जो मारे जा रहे हैं, जो है अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, क्या नाम है, कोर्ट परिसर में लोग हत्याएँ हो रही है, जेलों में लोग सुरक्षित नहीं है, आए दिन जो है गुंडई रेप आप लोग देख ही रहे हैं, जो है सब ये सब हो रहा है। ये सब से निजात पाने के लिए बहन कुमारी मायावती को जो है इस प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री 5वीं बार हम लोग बनाएंगे। विधायक कौन चाहिए आपको, विधायक कैसा चाहिए आपको? हमको ख्वाजा शमसुद्दीन जैसा विधायक चाहिए जो है। चलिए ठीक है, और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शहजाद अहमद। क्या करते हो? पढ़ते हैं। पढ़ते हो? विधायक के बारे में पता है, विधायक का काम क्या होता है, विधायक को कुछ जानते हो? जानते हैं लेकिन बट कुछ बोलना नहीं हमें। कुछ बोलना नहीं है? अच्छा ठीक है, ये बता दो जिस क्षेत्र में तुम रहते हो यहाँ विकास हुआ है कि नहीं होता? विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। तो कैसा विधायक चाहते हो? हम मायावती को चाहते हैं। मायावती? विधायक बताओ, विधायक, क्योंकि क्षेत्र का काम तो विधायक करेंगे ना, मुख्यमंत्री खुद तो आके करेंगे नहीं। कौन चाहिए? क्या बोल रहे हैं, ख्वाजा शमसुद्दीन। अच्छा, आपको भी वही चाहिए? चलिए, और भी लोग हमारे साथ। क्या नाम बेटा आपका? नहीं, हमने बताया नहीं, बताना आपको। चलिए ठीक है, और भी लोग हमसे बात कर लेते हैं। क्या नाम सर आपका? हमारा नाम है अमरनाथ गौतम। क्या कहना चाहेंगे, कैसा विधायक चाहिए आपको? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जी। इसलिए कि हमको चाहिए ख्वाजा शमसुद्दीन जैसा विधायक। क्या खास बात है इनमें? जो इनमें खास बात यह है कि बहन जी के पहले सिंबल से लड़ रहे हैं, चुनाव चिन्ह हाथी से। अब बहन जी का शासनकाल, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है। बहन बेटियों का सुरक्षा और आम जनता का भी सुरक्षा। और पहले नंबर तो यहाँ गोरखपुर का जो शहरी क्षेत्र है कोई विकास नहीं हुआ है। बाबा खाली हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। बाबा विधायक तो नहीं है भैया, बाबा की क्यों ब्लेम कर रहे हो? विधायक बाबा विधायक की बात हो रही है अभी। हाँ, तो बाबा विधायक नहीं थे, मगर अब विधायक की लड़ तो रहे हैं। हाँ। तो अब उनकी बात करेंगे ना, अब तो विधायक को लड़ रहे हैं चुनाव। काम जो हो चुका है उसकी बात बताइए, वो काम किसने? हाँ, तो यहाँ आपके विधायक थे, उन्होंने काम किया है नहीं किया, ये बताइए। नहीं किया। नहीं किया? नहीं।
तो वो काम क्या रह गया है जो उन्होंने नहीं किया, आप इनसे चाहते सड़क हैं? बनवाना नहीं रह गया, नाली देखिए पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर कोई विकास नहीं है, यहाँ कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। तो ये जो आपके विधायक जिनको आप चाहते हैं वो आएंगे, सब बढ़िया कर देंगे? एकदम बढ़िया करेंगे। वो अच्छा व्यक्ति भी है, उनका स्वभाव भी अच्छा है, लोगों से जन जन से संपर्क कर रहे हैं, वो सबको लेकर के चल रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा भी लगा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनिल प्रताप है जी, और ये बात बताइए, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास तो मानिए तो हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। विकास हत्या में हुआ है, बलात्कार में हुआ है, लूट में हुआ है और गोरखपुर व्यापारियों को मारने में हुआ है। बहुत से विकास हुए हैं जिसका गिनाया नहीं जा सकता नाम। आप आई होंगी तो आप जाम देखे होंगे, कितना जाम रहा होगा। आप बुरा मत मानिएगा, मैं बात बोल रहा हूँ, कितना जाम था ये बता दीजिए हमें। हम विकास की बात करें, जाम ठीक है वो अलग समस्या है, उसके बाद में बात करें। अभी आप ये बताएं, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ? बता तो रहा हूँ, बलात्कार में हुआ है, हत्याओं में हुआ है और भ्रष्टाचार में हुआ है। विधायक चाहिए आपको? हमें विधायक चाहिए जो जन मुद्दों पे बात करे, जो समस्याओं पे बात करे, और वो समस्या को सुनने में ज़्यादातर ख्वाजा शमसुद्दीन अव्वल पे हैं। क्या वो क्षेत्र का दौरा करते हैं? एकदम धड़ल्ले से कर रहे हैं, लोगों में मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा समस्या तो है। नहीं चुनाव इसलिए कर रहे हैं? नहीं, चुनाव नहीं, बहुजन समाज पार्टी का ऐसी पार्टी है जो छोटे तबकों को तक अधिकार देती है। क्योंकि लोग कहते हैं चुनाव के टाइम ही दिखते हैं ये लोग, बाद में दिखते हमारी नहीं हैं। पार्टी संवैधानिक पार्टी है, संविधान को मानने वाली है और संविधान के अनुसार चलती है। ये नहीं कि हम हुल्ला हल्ला कर लें और अब लोगों को जेल भेज दें तो नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि आर्थिक और आप मानते हैं ख्वाजा जी जो कह रहे हैं वो करेंगे? एकदम करेंगे। हमारी पार्टी करेगी, हमारी माननीय मुखिया जी करेंगी। फिर से आए वही? एकदम आए, बहुजन समाज पार्टी पूरे बहुमत से आए और यूपी में फिर से सरकार बनाए और हमारी माँ बहनों को पूर्ण अधिकार मिले। चलिए ठीक है। क्या नाम बेटा आपका? आपसे बात हुई है? तो ठीक है। क्या नाम बेटा आपका? मोहम्मद आरिफ। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? भाई हमें अरे विकास हुआ है कि नहीं, आप ये बताइए। क्या करते हैं, पहले ये बताइए। काम करते हैं, पढ़ाई करते हो? काम करते हैं। काम करते हो। अच्छा ये बताओ, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? रोड पे बस हुआ है, रोड पे? गोरखनाथ वाली रोड। अच्छा इधर तो कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, विधायक आपके यहाँ के कैसे हैं? अभी तो चुनाव चल रहा है फिलहाल, लेकिन आपको कैसा विधायक चाहिए ये बताइए। क्या बताएं, हम इस सब चीज़ में रहते ही नहीं रहते हैं। अरे हमें क्या चलो पता ठीक है, यार, ठीक है, जब कोई बात नहीं। पता अजीब तो है। क्या कहाँ नाम है से आपका? मेरा नाम ईश कुमार है। कैसा विधायक चाहिए आपको? हमें देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि देश में जो भारत है वो युवा देश है और युवा देश में यहाँ पे 65% युवा है और यहाँ की सबसे बड़ी जो परेशानी है ये बेरोजगारी की है। आप किसी को 1 किलो चना और गेहूँ दे करके जो देश के युवाओं को बरगला दे रहे हैं, जियो का सिम थमा कर बरगला दे रहे हैं। आप हमें अगर रोजगार दे देते तो हम आपसे गेहूँ चावल और चना मांगने नहीं जाते, हम खुद अपने लिए अपने साधन संसाधन का व्यवस्था कर लेते। लेकिन ये बात जो है सरकार नहीं सुन रही ये है। नौकरी विधायक देगा, क्योंकि मैंने आपसे सवाल किया है कि विधायक आपको कैसा चाहिए। आपने प्रदेश सरकार पूछा- पे हम बाद में बात कर लेंगे आपने ना। सरकार की बात की। देखिए, विधायक की अगर मैं बात करता हूं तो अभी आप गोरखपुर में अभी आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं कि जो गरीब लोगों के लिए आवास बना है रहने के लिए, उसकी अलाटमेंट नहीं सही से होती है। अभी मैं आपको बता दूं कि कई सारी ऐसी दलित बस्तियाँ थी जिनको जबरिया तौर पे उजाड़ा जा रहा था और वहाँ पर जा कर के जबकि उन दलितों का पट्टा है वहाँ पर बहन जी के समय का, लेकिन उनको जबरिया उजाड़ा जा रहा था और बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद वो किसी तरह वो अपनी ज़मीन पर बस पाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन गरीबों के लिए रैन बसेरा बनाया गया था, उन जो भी बिल्डिंगें बनाई गई रैन बसेरा की जिसमें गरीब रह सकते हैं, उन गरीबों का जो है मठाधीशों का कब्जा है और वहाँ पर जब भी दिखाना होता है तो वो फोटोबाजी करा कर फिर उन लोग को भगा दिया जाता है। तमाम सारे जो है रिक्शा चालक, रेहड़ी वालों और नहीं, आपको तमाम विधायक चाहिए कैसा ये बताइए। हमको ऐसा विधायक चाहिए जो एक समता मूलक समाज की बात करे, सबको साथ लेकर चले, सबका विकास करे। जैसा कि हमने लोगों से बात की और उनसे जाना कि उनके लिए कौन सा विधायक बेहतर है, किसको वो चुनना चाहते हैं। फिलहाल 10 मार्च के बाद फैसला होगा कि जनता के दिल में कौन से नेता ने जगह बनाया, जनता किसे चुन कर ले आती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ निधि सिंह, पूर्वांचल टीवी, गोरखपुर।